I got this video recommended quite a lot lately, if I have to be honest. This is Journey Unfolded, the channel that you must subscribe to. There will be a link in the description. I'm subscribing right now. And this is Kargil's hidden Aryan villages and apricot blossom story. Kargil is that area. It's that area of India that is disputed between Pakistan and India, if I'm not mistaken, right? There was a huge war back in the days, and I think there was some tensions lately as well in the Kashmir region. I might be wrong, so correct me if I am. So yeah, let's check out this one. It's gonna be so interesting. Apricot blossom stories, and let's see these villages. I love checking out these beautiful villages. Let's go. लद्दाख की सुनसान Wow. पहाड़ियों में एक ऐसे लोगों का बसेरा है जिनके बारे में कहा जाता है ये असली आर्य हैं। उनकी नीली आंखें, गोरे चेहरे Oh, the original Aryans. Bro, what? Wow. Oh my और अनोखा god. पहनावा एक अलग ही संस्कृति की झलक देता है। एक मान्यता ये भी है कि कभी विदेशों से औरतें यहाँ सिर्फ माँ बनने की चाह में आती थी, मगर कई Bro, this is crazy. When you see something like this, you always associate it with China or Japan. Wow, that's so सच beautiful. है। Aryan Valley. That's so cool. Wow. Wait, I'm actually covering the name of the person. Journey Unfolded, Surya Singh. That's the name of the guy. So yeah, go and check it out. There will be a link in the description anyway. So yeah, wait, I feel too bad to cover the thing. So yeah. Bro, what? Oh my god, look at this place. Wow. That's नमस्कार दोस्तों, incredible. मैं हूं आपका पहाड़ों में भटकने वाला साथी सूर्या सिंह, जहां मैं आपको ले चलता हूं 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर, पगडंडियों, ग्लेशियरों और अनदेखी वादियों की उस खूबसूरत दुनिया में, और उन रास्तों में खो जाने का एहसास आपके साथ बैठता हूं। आइए चलते हैं उन गांवों की ओर जहां इतिहास आज भी जिंदा है, जिसे देखना मानो समय के पीछे लौट जाना हो। आज मैं आपको ले चलता हूं इस रहस्यमयी आर्यन गांव की गलियों में, जहां समय ठहरा हुआ लगता है, जहां हर मुस्कुराता चेहरा एक दबी हुई कहानी कहता है। लद्दाख के कारगिल जिले में बटालिक सेक्टर के पास सिंध नदी के किनारे बसे हैं 4 मुख्य गांव: धा, हानू, गारकोन और दर्चिक। ये गांव सेना Oh. के नियंत्रण वाले इलाके के बहुत पास हैं और अक्सर बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। Why? जब भी हम कारगिल का नाम सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो है 1999 की जंग की। Yeah. 1999. Oh wow, this is like wow, so cool. I mean, so sad, but so cool also that the people will be remembered. War Memorial stands in memory of the brave Indian soldiers who gave their lives to the nation, leaving you with goosebumps as you visit. Yeah, I mean, just looking at it gives me वो goosebumps. दौर जब भारत ने अपने कई बहादुर सैनिक खो दिए थे, Wow. और ये जमीन गवाही बनी थी वीरता, बलिदान और इतिहास की। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, कारगिल का हर बार एक नया चेहरा मेरे सामने आता है। पिछली बार जब पतझड़ में आया था तो पूरी घाटी एक सुनहरी चादर में लिपटी हुई थी। हर पेड़ Oh, संतरी look और at पीले रंग में that. नहाया हुआ, और इस बार हर चीज खूबसूरत खुमानी के सफेद और गुलाबी फूलों की चादर में ढकी हुई थी, और पहाड़ों की चोटियां गुलाबी सूरज की किरणों में धीरे धीरे चमक। This is so incredible. Bro, this is out of the world.
Wow. Look at the house. Oh, cool. यहाँ के लोग ज्यादातर शीनु समुदाय से जुड़े हैं। उन्हें ब्रोकपा या मिनारो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है Rock for Minaro. पर्वतों के लोग। इनकी अपनी भाषा है, शिना, जो आज दुनिया की सबसे विलुप्त होती भाषाओं में से एक है। आज भी Hmm. शीनु लोग अपने त्योहारों, अपने पहनावे और परंपराओं के साथ जिंदगी जीते हैं, और यही उनकी असली पहचान है। प्रोक्पा समाज के बारे में कई कथाएं हैं। कुछ कहते हैं ये सिकंदर की सेना के सिपाही थे जो यहीं रह गए। कुछ कहते Wait, soldiers of Alexander's army? You mean the Alexander the Great? Wow. Yeah, I remember he got to India with he started conquering every place. Wow, that's so interesting. Soldiers of Alexander's army stayed here. Bro, that's incredible. That's over 2000 years ago. हैं ये वो आर्य हैं जो उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। और कुछ बस मुस्कुराकर कहते हैं हम वही हैं जो सदियों से हैं। नाम हमें बाहर वाले ने दिया। So beautiful the things they're wearing. I think I saw already this type of hat, right? Yeah, something very common in the Himalayan region. I don't remember which video, but I remember I saw this hat before. And the ornaments on top, wow. What is this thing? What is this? Can you tell me in the comments? I want to make a joke, but I feel like it's gonna be too disrespectful, so I won't. So beautiful. Oh my god, I want to visit these places. लेकिन इन कहानियों के बीच एक और अजीब सी धारणा भी लंबे समय तक चलती रही। कहा जाता है कि विदेशी औरतें यहाँ सिर्फ इसलिए आती थी ताकि ब्रोकपा पुरुषों से शादी कर सके और उनके बच्चे पैदा कर सके। लोगों का मानना था कि समुदाय की ब्लड लाइन कुछ खास है, मगर सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक लोक कथा है। असल में ब्रोकपा समाज हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी शादियों से बचता रहा है। उनकी परंपरा यही कहती है कि विवाह सिर्फ अपने ही समुदाय में होगा, ताकि उनकी संस्कृति और भाषा आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। उनकी नीली आंखें और गोरा रंग इस दावे को मजबूत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च अब तक इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाई है। डीएनए टेस्ट कुछ सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री दिखाते हैं, पर कोई साफ साफ सबूत नहीं। हाँ, उनकी संस्कृति और भाषा में इंडो यूरोपियन परंपराओं की झलक जरूर मिलती है। इनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। फूल इनके लिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पूजा का हिस्सा है। हर शादी, हर नाच, हर पर्व फूलों के बिना अधूरा है। महिलाएं सिर पर फूलों के मुकुट पहनती हैं, So cool. जिनमें जंगली फूल, चांदी के सिक्के, सीप और रंग बिरंगे पत्थर लगे होते हैं। ये सजावट उनकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और पहचान का प्रतीक है। इनका सबसे बड़ा पर्व है बोनोना, एक प्राचीन Bonona. उर्वरता उत्सव, जहां गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है और लोग धरती माँ से नई फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इनकी मान्यता है कि हर पेड़, हर पत्थर, हर नदी में आत्मा बसती है। आज जब पूरी दुनिया इन्हें आर्यन विलेजेस कहकर देखने आती है, तो ये नाम एक तरह से पर्यटन का ब्रांड बन चुका है। पर सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को संभाल पाएंगी? क्योंकि हर साल इनके गीतों का एक हिस्सा, इनके शब्दों का एक टुकड़ा हमेशा के लिए खो जाता है।
No, that's so आर्य हो रहे हैं। sad. ये लोग एक जीती जागती विरासत हैं, इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि जमीन और परंपरा में बसी विरासत। यही है कारगिल, जो हर मौसम में, हर यात्रा में खुद को नए रंगों में Look दिखाता at है। this place. Oh my कभी god. सुनहरी पतझड़ की चादर में, You can clearly tell that whatever they're doing to worship nature is working. Look where they are living. Oh my god. This place is unbelievable. कभी गुलाबी Wow, गोरी look at खुमानी के that. फूलों के बीच, और हर बार Wow. मुझे अपनी ओर खींच ही लेता है। आप देख रहे थे Oh, they also have this. Those are the prayer flags, right? जर्नी अनफोल्डेड। कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें बांटते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे That's so तो beautiful. जरूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नया एडवेंचर। I love this video. I love this video. Thank you so much, whoever recommended to me to check out Journey Unfolded. I got lots of recommendations for this channel. So yeah, thank you so much. And definitely go and check out this channel because he deserves way more subscribers than he has. I mean, that's insane. We have the same amount of subscribers. Are you kidding me? This guy is going out there and showing you like the best places that nobody knows about. Come on, go and check out his channel. There will be a link in the description. So yeah, I really hope you've enjoyed it as well. Please keep on recommending me more amazing places to discover because wow. I mean, I'm too broke right now, so I can't travel anywhere, but just like, you know, it's making my eyes water down because it's so beautiful, whatever place that I'm checking out lately. So yeah, thank you so much for the support and for all your recommendations. I will see you in the next video.